बनकर कंपनी को संभालूं तो ठीक है, मैं बनूंगा एमडी और कपूर खानदान की खोई हुई इज्जत को वापस दिलाऊंगा और इन्वेस्टिगेट करवा के विक्रांत के सारे इलीगल बिजनेस बंद करवाऊंगा। विद्युत का ये जवाब सुनकर धर्मजी संकोच में पड़ गए थे, क्योंकि वो विद्युत को बहुत ही नाकारा समझते थे। वो ये भी मानते थे कि विद्युत हमेशा जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि विद्युत अब बदल चुका है। जिम्मेदारी लेने के साथ साथ वो अपनी गंदी आदतें भी छोड़ चुका है। गुड, गो अहेड एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर बिकमिंग एमडी ऑफ कपूर इंडस्ट्रीज। उधर उदयपुर में विक्रांत के सामने बैठी निशा उसे एक के बाद एक दूसरा वोडका शॉट पिलाई जा रही थी और साथ साथ खुद भी पी रही थी। विक्रांत को रशियन वोडका का एक्सपीरियंस था, इसीलिए 6 शॉट्स पीने के बाद भी वो होश में था, लेकिन निशा एक शॉट पीते ही हिलने लगी थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा क्यों छा रहा है? मैंने तो इतनी ड्रिंक ली भी नहीं है। क्या हुआ बेबी, इतने में ही थक गई क्या? एक ड्रिंक और बनाओ ना। विक्रांत के कहने पर निशा ड्रिंक्स तो बना रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद से गुस्सा थी, क्योंकि उसे अपना प्लान फेल होता दिखाई दे रहा था। वो तो विक्रांत को नशे की गिरफ्त में लाना चाहती थी, लेकिन अब खुद ही नशे की चपेट में आ गई थी। पता नहीं ये कैसी वोडका लेकर आया है, एक शॉट में ही मेरा सिर घूम रहा है, लेकिन इस शराबी विक्रांत को तो अब तक कोई असर ही नहीं हुआ। वोडका शॉट पोर करते हुए निशा खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी विक्रांत अचानक से उसके बहुत करीब आ गया। ये वाला शॉट ऐसे नहीं पिएंगे, ये वाला पैग एक दूसरे को किस करते हुए पिएंगे। विक्रांत, ये सब हम बाद में करेंगे, पहले अपनी ये वाली ड्रिंक खत्म करेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले तुम पियोगे। इतना बोलते ही विक्रांत ने वो वाली ड्रिंक निशा को पिला दी और उसके होठों को टच करते हुए वही ड्रिंक खुद भी पी गया। निशा अब पूरी तरह से नशे में आ चुकी थी। विक्रांत के सीने पर बना हुआ टैटू तो दूर, उसे अब विक्रांत की शक्ल तक साफ नहीं दिखाई दे रही थी। टैटू का नंबर पढ़ने के प्लान में वो पूरी तरह से फेल हो चुकी थी। निशा के साथ साथ विक्रांत भी अब नशे में आ चुका था। वो अगला शॉट पीने के बाद सोफे पर बैठा ही था कि तभी उसे कुछ गिरने की आवाज आई। ओह माय गॉड, निशा बेबी गिर गई। डोंट वरी व्हेन विक्रांत इज हियर। इतना बोलते हुए विक्रांत सोफे से उठा और उसने निशा को गोद में उठा लिया और पास में पड़े हुए बेड की तरफ चल दिया। बेड पर लिटाकर वो वापस सोफे की तरफ मुड़ा ही था कि तभी उसे डोरबेल की आवाज सुनाई पड़ी। अब कौन मरने आ गया? आराम से ड्रिंक भी नहीं करने देते। वेट, कमिंग। विक्रांत ने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसके सामने ध्रुव खड़ा हुआ था। उसने जैसे ही ध्रुव को देखा वैसे ही मुंह बनाते हुए बोला, कल आना, कल। आज एंजॉय करने का दिन है, मनहूसियत मत फैलाओ, जल्दी से दफा हो जाओ। अरे सर, दफा हो जाऊंगा, लेकिन पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। ऐसी खबर लेकर आया हूँ कि सुनते ही आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जल्दी बता, टाइम नहीं है, आज का टाइम किसी और के लिए है। विक्रांत के सामने खड़ा ध्रुव उसे खबर बताने ही वाला था कि तभी उसके कानों में फिर से कुछ गिरने की आवाज आई और जैसे ही विक्रांत ने पीछे मुड़कर देखा वैसे ही चिल्ला पड़ा। ओह नो। ध्रुव को पीछे छोड़कर विक्रांत निशा के पास गया और उसे गोद में उठाकर फिर से बेड में लेटा दिया। ध्रुव के चेहरे से लग रहा था वो कुछ भयानक खबर लेकर आया है। विक्रांत के बिना बुलाए ही वो कमरे में आ गया। विक्रांत को ये देखकर बहुत गुस्सा आया। तुम बिना मेरी परमिशन के अंदर कैसे आए? सर, आपके लिए यह खबर सुनना बहुत जरूरी है। बको। खबर बहुत खास है, आपको आराम से सुननी पड़ेगी, इसलिए आराम से सोफे पर बैठ जाइए, फिर मेरी बात सुनिए। ओह हेलो, विक्रांत कपूर को 4-5 वोडका शॉट से कुछ नहीं होता। तुम खबर बताओ, मुझे ज्ञान मत दो। विक्रांत के रूम में निशा का प्लान ही फेल हो चुका था। जिस रशियन वोडका को पिलाकर वो विक्रांत को नशे की गिरफ्त में डालना चाहती थी, वो निशा के लिए 2 धारी तलवार साबित हुई। इससे पहले कि वो विक्रांत का टैटू नजदीक से देख पाती, वोडका का एक शॉट पीने की वजह से वो खुद ही बेहोश हो गई थी। लेकिन उसके बेहोश होने के बाद विक्रांत को ध्रुव ने आके ऐसी खबर दी थी कि उसे अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। क्या बात कर रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। पापा मुझे हटा के उस विद्युत के एमडी नहीं बना सकते। सर, पहले मुझे भी ये बात झूठी लगी थी, लेकिन लगता है तुझे भी निशा की तरह ज्यादा चढ़ गई है। कहीं तूने भी वो रशियन वोडका नहीं पी ली? नहीं सर, मैं होश में हूँ और बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। ये 100% सच्ची खबर है सर। अगर आपको मेरी बात पर ट्रस्ट ना हो रहा हो ना, तो आप खुद ही कॉल करके कंफर्म कर लीजिए। अच्छा। ये बोलते ही विक्रांत ने एक गहरी सांस ली और फिर झटके से सोफे पर बैठ गया। उसे इस खबर पर विश्वास तो नहीं हो रहा था, लेकिन वो ये बात भी जानता था कि ध्रुव
कभी भी उससे इस तरह का मजाक नहीं करेगा। अगर उसके पास इस तरह का कोई कॉल आया है तो जरूर इस खबर में सच्चाई होगी। मैं जानता हूँ मेरा बाप धर्म कपूर मेरे साथ गेम खेल सकता है, लेकिन मेरा नाम भी विक्रांत है। इतनी आसानी से तो इतनी बड़ी कंपनी अपने हाथों से नहीं जाने दूंगा। लेकिन सर, लीगल तौर पर तो कपूर इंडस्ट्रीज के असली मालिक धर्म सर हैं और वो जिसको चाहे उसको एमडी बना सकते हैं। ध्रुव की बात सुनते ही विक्रांत सोफे से उठकर खड़ा हो गया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, ये सियासी चालें होती है मिस्टर ध्रुव, तुम्हें इतने आसानी से समझ नहीं आएंगी। तुम आराम से अपने रूम में जाओ। बस इतना समझ लो कि विद्युत को इतनी आसानी से मैं एमडी नहीं बनने दूंगा। उसके लिए चाहे मुझे किसी की जान भी क्यों न लेनी पड़ जाए। इसका मतलब आप क्या विद्युत को मरवाएंगे? तुम अपना छोटा दिमाग सिर्फ लड़कियां पटाने में लगाओ। ये बिजनेस घरानों की चालें हम पर छोड़ दो। जाओ एंजॉय करो और हमें भी करने दो। विक्रांत की बात सुनकर ध्रुव चुपचाप से उसके रूम से बाहर चला आया। वो जानता था कि आज की रात विक्रांत अपनी सारी हसरतें निशा के साथ पूरी कर लेगा और विक्रांत तो निशा के पास जाने के ऐसे ही मौके तलाश कर रहा था। उधर एमडी बनते ही विद्युत ने सबसे पहले ढींगरा को कॉल किया। ढींगरा, मेरे एमडी के पोस्ट पर वापस आने की खबर तुम तक पहुंची गई होगी। जी सर, मुझे ये भी पता चला है कि आप पहले असाइनमेंट के साथ रेडी हैं। हाँ, ये अफ्रीका वाले डील की इन्वेस्टिगेशन शुरू करो। और सुनो, उससे भी बड़ा एक काम करना है हमें। वो क्या सर? इस डील के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवानी है, जिससे ये लिखा हो कि विक्रांत कपूर हमारे पीठ पीछे इलीगल ड्रग्स की सप्लाई कर रहा था। इतना बोलते ही विद्युत ने फोन काट दिया। कुछ देर बाद एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर होते ही पुलिस भी इस डील की जांच करने में लग गई। सुबह होते ही निशा जैसे ही विक्रांत के रूम में सोकर उठी, वैसे ही अचानक से चिल्ला पड़ी। नहीं! निशा के बदन के सारे कपड़े गायब थे और उसके बेड पर रखा हुआ दूसरा तकिया ये इशारा कर रहा था कि उसके पास विक्रांत रात को सोया था। आखिरकार विक्रांत अपने इरादों में कामयाब हो गया था। इसीलिए निशा को खुद के ऊपर गुस्सा भी आ रहा था और साथ ही साथ रोना भी। रोना इसीलिए आ रहा था कि अगर वो वोल्ट के कोड को खोलने के लिए विक्रांत के रूम में न आती तो कभी भी उसके जाल में न फंसती। खुद के बदन की तरफ देखते हुए निशा चिल्लाते चिल्लाते अचानक से जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर एलिसा भागते हुए उसके पास आ गई। क्या हुआ निशा, तुम इतना चिल्ला चिल्ला कर रो क्यों रही हो? उस जल्लाद ने आज मुझे बर्बाद कर दिया। शराब पिलाकर मेरी इज्जत लूट ली। निशा की बात सुनकर एलिसा धीमे से मुस्कुरा पड़ी और वार्डरोब से कपड़े निकालते हुए उसे देने लगी। उसे मुस्कुराता देख निशा उस पर गुस्से में चिल्ला पड़ी। मैं तो तुम्हें अपनी दोस्त मानती थी, लेकिन तुम तो उस विक्रांत की दोस्त निकली। उसने रात भर मेरी इज्जत के साथ खेला और तुम मुस्कुरा रही हो। कैसी लड़की हो तुम? लड़की होने के बाद भी किसी लड़की की फीलिंग्स नहीं समझ रही हो। मुझे हिम्मत देने के बजाय मेरा मजाक उड़ा रही हो। एलिसा ने निशा को शांत करते हुए कहा। हिम्मत तो मैं तब दूं जब तुम्हारे साथ सच में वो सब हुआ हो जो तुम सोच रही हो। विक्रांत ने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया, क्योंकि रात को वो तुम्हारे पास रुका ही नहीं था। रुका ही नहीं मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। रुका नहीं तो फिर कहाँ चला गया? रात को अचानक मुगाबे का कॉल आ गया कि उसे रात को ही फ्लाइट से अफ्रीका निकलना है। उसी को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए विक्रांत रात को निकल गया और फिर अभी तक वापस नहीं आया। थैंक गॉड, जो किस्मत ने मुझे आज बचा लिया, नहीं तो वो दरिंदा पता नहीं रात भर मेरे साथ क्या क्या करता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस मुगाबे की वजह से मैं मुसीबत से बच पाऊंगी। निशा, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। कभी भी मुसीबत में हो तो तुम मुझे याद कर सकती हो। निशा को कपड़े देने के बाद एलिसा उसके रूम से बाहर आ गई। उसके बाहर जाते ही निशा बेड के नीचे उतरी और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने रूम का दरवाजा बंद किया और उस इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट की तरफ जाने लगी। लेकिन जैसे ही वो वोल्ट वाली जगह पर पहुंची, वैसे ही चौंक गई। वोल्ट अपनी जगह से गायब हो चुका था। इसका मतलब विक्रांत को कल मुझ पर शक हो गया था जब उसने मुझे वॉल्ट के पास खड़ा हुआ देखा था। बहुत ही शातिर खिलाड़ी है, चाहे जितना नशा कर ले, लेकिन नशे में भी होश नहीं खोता है। वोल्ट वाली जगह पर खड़े होकर निशा डील के पेपर्स के बारे में सोचने लगी कि अब कैसे वो उन पेपर्स को ले पाएगी। तभी डोरबेल की आवाज उसके कानों में पड़ी। वो जल्दी से अपने कपड़े पहनकर दरवाजे की तरफ चल पड़ी। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि एक अनजान आदमी बाहर खड़ा हुआ था। आप कौन? Where is विक्रांत? पता नहीं। इतना सुनते ही उस आदमी ने अपने पीछे कुछ लोगों को इशारे से बुलाया और उन्हें बोला, Go inside the room and start searching. गेट पर इतने सारे लोगों को देखकर निशा एकदम से डर गई।
आप लोग कौन हैं और रूम के अंदर क्यों चले आ रहे हैं? हम लोग STF यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स की टीम से हैं। हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पर इलीगल मेडिकल सप्लाई का बिजनेस ऑपरेट किया जाता है। ऑफिसर्स, इस रूम का एक एक चप्पा चप्पा छान मारो, कोई ना कोई सबूत हमारे हाथ जरूर लगेगा। उस पुलिस ऑफिसर की बात सुनकर निशा अचानक से चौंक जरूर गई थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे बहुत सुकून मिला था। आखिर यही तो वो चाहती थी कि किसी भी तरह से विक्रांत की काली करतूतें बाहर आ जाएं। पूरे मेंशन में अफरा तफरी सी मची हुई थी। विक्रांत के सारे लोग इधर उधर भाग रहे थे। ऐसी सिचुएशन में निशा ध्रुव के चेहरे के हाव भाव देखना चाहती थी, लेकिन ध्रुव उसे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। STF टीम के ऑफिसर्स उस रूम की पूरी तरह से तलाशी ले रहे थे कि तभी एक जूनियर ऑफिसर भागते हुए STF हेड के पास गया। सर, विक्रांत मेंशन से भाग चुका है। हम लोगों ने चप्पा चप्पा छान मारा है, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिला। डोंट वरी, आखिर कहाँ तक भागेगा। फिलहाल इस मेंशन में जो भी उससे रिलेटेड मिलता है सब सामान जब्त कर लो। उसके साथ काम करने वाले लोगों से पूछताछ करो। उस डील के लिंक हमें यहीं से मिलेंगे। यस सर। उधर मुंबई में सुबह होते ही विद्युत MD की पोजीशन लेने के लिए जब ऑफिस पहुंचा तो उसे गेट से लेकर केबिन तक कोई वेलकम नहीं मिला। सब उसे देखकर खड़े जरूर हुए, लेकिन उनके बुझे चेहरे देखकर विद्युत हैरान था। अपनी केबिन को चारों तरफ देखते हुए वो MD की कुर्सी पर बैठने ही वाला था कि तभी किसी ने उसकी केबिन को बाहर से नॉक किया। यस प्लीज कम इन। विद्युत ने अंदर आने को बोला ही था कि तभी 3 लोग ब्लैक कोट में अंदर आ गए। उन सभी के हाथ में मोटी मोटी फाइल्स थीं। लिबास से वो तीनों एडवोकेट लग रहे थे। उन एडवोकेट्स में से एक ने अपनी बात विद्युत के सामने रखी। माफ कीजिएगा मिस्टर विद्युत, लेकिन कंपनी के लीगल पेपर्स के अकॉर्डिंग आप इस कंपनी के MD नहीं बन सकते। व्हाट? क्या बकवास है? मेरा इस कंपनी में 51% शेयर है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़िए। हमने सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत ही ध्यान से पढ़े हैं और उसके हिसाब से आपके पास कंपनी के 51% शेयर्स थे, लेकिन अब नहीं रहे हैं। नहीं रहे मतलब? मिस्टर एडवोकेट, आपका जो भी नाम हो, आपका दिमाग तो नहीं फिर गया है? बाहर बैठकर आराम से सारे डॉक्यूमेंट्स को फिर से पढ़िए, फिर मुझसे बहस कीजिए। और हाँ, अगर चाय या कॉफी की जरूरत पड़े तो जरूर मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए, मैं भिजवा दूंगा। मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया। ये सारे पेपर्स आप खुद पढ़ लीजिए। ये बोलते ही उस एडवोकेट ने वो सारे पेपर्स विद्युत की तरफ बढ़ा दिए। विद्युत ये देखते ही गुस्से से लाल हो गया और उसने उस एडवोकेट के हाथ को झटक दिया, जिससे वो सारे पेपर्स टेबल पर गिरकर बिखर गए। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि आपकी फालतू की फाइल्स को पढ़ने के लिए पूरे दिन बैठा रहूं। ये आपका प्रोफेशन है। आप सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करिए, फिर मुझसे बहस करिए। जाइए, मेरी कैबिन से बाहर निकल जाइए। सॉरी विद्युत जी, फिलहाल के लिए हम आपको इस MD की कुर्सी पर बैठने नहीं दे सकते। अकॉर्डिंग टू कंपनी लॉ इस चेयर पर बैठने का हक सिर्फ विक्रांत जी को है, आपको नहीं, क्योंकि उनके नाम कंपनी के 75% शेयर हैं। 75% शेयर की बात सुनकर विद्युत एकदम से चौंक गया और टेबल पर गिरे हुए पेपर्स को उठाकर पढ़ने लगा। कंपनी के 75% शेयर विक्रांत की मां रोहिणी के नाम ट्रांसफर हो चुके थे। पापा मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हैं? कल ही तो उन्होंने मुझे MD की पोस्ट ऑफर की थी, फिर वो इतनी जल्दी 75% शेयर विक्रांत की मां रोहिणी के नाम ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं? उन पेपर्स को पढ़ते पढ़ते विद्युत खुद में इतना डूब गया कि उसे उन एडवोकेट की आवाज सुनाई ही नहीं पड़ रही थी। आपने अगर पेपर्स पढ़ लिए हैं तो रिक्वेस्ट है आपसे, आप इस कैबिन को खाली कर दीजिए। कंपनी के MD की कैबिन में हम हर किसी को अलाउ नहीं कर सकते। उधर निशा इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि मुगाबी को एयरपोर्ट ड्रॉप करने के बाद विक्रांत लौटा ही नहीं था। वो वहीं से अपने प्राइवेट जेट में मुंबई की ओर रवाना हो गया था। STF की खबर सुनकर ध्रुव भी वहाँ से रफू चक्कर हो गया था। वहीं अलीजा रात को निशा के कमरे में ही रुकी थी। सुबह उठ के उसने निशा को वहीं विंडो के पास खड़े देखा। निशा, तुम सोई नहीं? नींद ही नहीं आई रात भर? क्या करती? बाहर पुलिस का पहरा है। आई थिंक हमारे कॉल्स भी टैप हो रहे हैं। मुझे नहीं लगता विक्रांत अब लौटेगा। मेंशन की केयर टेकर से मेरा अच्छा कांटेक्ट है, उससे इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती हूँ। अलीजा केयर टेकर को कॉल लगाती है। हाय, एलिसा दिस साइड। क्या तुम मुझे ये STF सिचुएशन पर अपडेट कर सकती हो? एलिजा को पता चलता है कि विक्रांत, ध्रुव और सभी बड़े क्लाइंट्स वहाँ से फरार हो गए थे। सिर्फ कुछ छोटे मोटे एसोसिएट्स, लोकल टीम के लोग यह और वो एपिसोड दोनों ही वहाँ बचे बिलियनियर थे। मिस्टर वहीं कपूर मुंबई कुकू में एडवोकेट FM रियल से इंसल्ट लिया गया होकर है। विद्युत इस सीधा चैनल कपूर पर मेंशन पहुंचा। 2200 वो उससे में पागल हो गया सब्सक्राइबर्स था। हैं। शायद उसने इस अपने चैनल आप को पर इतना एपिसोड embarrassed मिलेंगे, और helpless इसलिए कभी महसूस जल्दी से नहीं किया ज्वाइन था। करें। वो धर्म ये के चैनल कमरे में टेलीग्राम एंटर हुआ पर और नर्स के अवेलेबल सामने है। ही चिल्ला यह पड़ा। एपिसोड पापा, बिलियनियर आप मुझसे इतनी मिस्टर नफरत क्यों कपूर करते हैं? कुकू रोहिणी और FM विक्रांत का रियल समझ से आता लिया है। गया है। उनके लिए सौतेला हूँ। इस चैनल पर पर आप- आपका तो मैं 2200 अपना बेटा हूँ। सब्सक्राइबर्स आपकी सगी हैं। औलाद। इस चैनल तुम पर होश में हो। एपिसोड कितनी मिलेंगे, बार कहा है कि रोहिणी इसलिए को नाम जल्दी मत से बुलाओ। ज्वाइन करें। सौतेली ही ये सही, चैनल पर माँ है वो टेलीग्राम तुम्हारी। पर अवेलेबल नर्स, है। you leave। और किसी से कह के ठंडा पानी भिजवाओ। इस सिर फिरे लड़के की आग थोड़ी शांत तो हो। घबराई हुई नर्स वहाँ से चली जाती है, पर विद्युत अब भी बहुत गुस्से में था। आपने सिर्फ मेरी इंसल्ट करने के लिए मुझे MD बनाया था, राइट? अपनी हर प्रॉब्लम के लिए कब तक तुम मुझे ब्लेम करते रहोगे? और ये क्या बकवास कर रहे हो? Have you lost your mind? आपके लिए बकवास होगी, मेरे लिए इट वाज टू इंसल्टिंग। ऑफिस में मेरा मजाक बना कर रख दिया है आपने।
पहले मुझे सीईओ से हटाकर उस विक्रांत का पियोन बना दिया, फिर कंपनी से अलग कर दिया और अब एमडी की कुर्सी ऑफर करके रातों रात किसी और को पावर दे दी। विद्युत का गुस्सा एक इमोशनल ब्रेकडाउन में तब्दील हो गया था। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। क्यों पापा क्यों? अभी बस हमारा रिलेशनशिप बेटर होने लगा था और आपने उसमें फिर का रंग उड़ गया। उसे इस बात के बारे में कोई आइडिया ही नहीं था। इस बात पर धर्म का रिएक्शन देखकर विद्युत भी काफी सरप्राइज था। अगर पापा ने ऑर्डर नहीं दिया तो फिर इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? जहाँ विद्युत अपने साथ हुए इस इंसिडेंट से बिल्कुल हिल ही गया था, वहाँ विक्रांत मुंबई पहुंचकर एक सीक्रेट हाइडआउट पर छिपा था। ध्रुव उसके कमरे में दाखिल हुआ। सर, एसटीएफ ने उदयपुर वाले मेंशन को घेर रखा है। हमारे लोगों को भी वहाँ से निकलने की परमिशन नहीं है। हमारे फोन्स भी टैप हो रहे हैं सर। मामला ठंडा होने तक वी शुड रिमेन लो प्रोफाइल। विक्रांत कपूर की डिक्शनरी में लो प्रोफाइल एग्जिस्ट नहीं करता और वैसे भी आज तो कपूर इंडस्ट्रीज में सुबह सुबह तूफान आया होगा, उसे देखना तो बनता है। सर, पर ये एसटीएफ को मैं संभाल लूंगा। पापा के पॉलिटिकल कनेक्ट्स को भी कुछ काम दिया जाए, सिर्फ इलेक्शन टाइम पर पैसे देने के लिए नहीं बने हम। खैर तुम ये बताओ कि कपूर इंडस्ट्रीज के एमडी पर ये ब्लैक वाला सूट जचेगा या ये ब्लू वाला? पर एमडी अब तो विद्युत है ना? अब नहीं, पापा ने कल विद्युत को कंपनी का एमडी अपॉइंट किया था और आज सुबह आई प्लेड माई ट्रम्प कार्ड। ध्रुव बड़े ध्यान से विक्रांत की बात सुन रहा था। अब तक तो उस विद्युत को कंपनी से धक्के मार कर निकाल दिया गया होगा। पर आपका ये ट्रम्प कार्ड आखिर था क्या? धर्म कपूर के हिस्से के 75% शेयर्स मैंने अपनी मॉम यानी रोहिणी कपूर के नाम करवा दिए हैं। तो अब कंपनी की मैक्सिमम शेयर होल्डर ही तो तय करेगी ना कि एमडी कौन बनेगा। उदयपुर के उस आलीशान मेंशन में निशा अपना सूटकेस पैक कर रही थी और इतने दिनों में अपने शरीर के साथ खिलवाड़ करवा के भी जिस सबूत से एक कदम दूर रह गई थी उसके बारे में सोच रही थी। इससे पहले कि वो विक्रांत उस फाइल को डिस्ट्रॉय कर दे, मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन विद्युत तक पहुंचानी ही होगी। निशा अपने सूटकेस में से कुछ देख रही थी कि तभी एलिसा उसके रूम में आई। निशा, तुम ये क्या कर रही हो? बस यहाँ से निकलने का इंतजाम कर रही हूँ, पर ऐसे कोई ऑर्डर नहीं है। मुझे मुंबई पहुँचना है अर्जेंटली, पर कैसे निकलेंगे हम यहाँ से? सिर्फ एक ही शख्स है जो हमें यहाँ से मुंबई तक पहुँचा सकता है। बस सोचना ये है कि उनको कांटेक्ट कैसे करूँ, क्योंकि हमारे फोन तो टैप हो रहे हैं। पर वो है कौन? ढींगरा। ढींगरा? कौन ढींगरा? एक तरफ निशा मेंशन से निकलने का प्लान बना रही थी और दूसरी तरफ प्रियंका को दिव्या का कॉल आता है। प्रियंका सुनो, जो इन्फॉर्मेशन तुमने बोली थी वो मैंने निकाल ली है। यह एपिसोड बिलियनियर मिस्टर कपूर कुकू एफएम रियल से लिया गया है। इस चैनल पर 2200 सब्सक्राइबर्स हैं। इस चैनल पर एपिसोड मिलेंगे, इसलिए जल्दी से ज्वाइन करें। यह चैनल टेलीग्राम पर अवेलेबल है। यह एपिसोड बिलियनियर मिस्टर कपूर कुकू एफएम रियल से लिया गया है। इस चैनल पर 2200 सब्सक्राइबर्स हैं। इस चैनल पर एपिसोड मिलेंगे, इसलिए जल्दी से ज्वाइन करें। यह चैनल टेलीग्राम पर अवेलेबल है। उसे अभी इस बारे में कुछ पता नहीं लगना चाहिए। ठीक है, मैं कुछ बहाना बना के उससे दूरी बना लूंगी। फोन रखते ही प्रियंका विद्युत को कॉल करती है, पर उसका फोन स्विच्ड ऑफ आता है। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो अभी स्विच्ड ऑफ है। कृपया थोड़ी देर बाद ट्राई करें। ये विद्युत का फोन क्यों स्विच ऑफ है? मुझे दिव्या के साथ कैसे भी इगतपुरी के लिए निकलना होगा, कैसे भी, वरना बहुत लेट हो जाएगी। प्रियंका इगतपुरी की पैकिंग में जुट जाती है। वो एक सूटकेस निकालकर उसमें कपड़े रखना शुरू कर देती है। विद्युत अब थोड़ा शांत हो गया था। अब उसके दिमाग में अब भी यही ख्याल था कि बिना धर्म कपूर के साइन किए ट्रांसफर कैसे पॉसिबल है। पापा आप बताइए मुझे कि ये कैसे पॉसिबल है? विद्युत और धर्म कपूर के बीच की बहस सुनकर काम्या भी वहाँ आ पहुँची। अरे विद्युत, तुम? हाय मॉम। काम्या को देखकर विद्युत ने उसे जाकर एक हग किया। उसने भी विद्युत के माथे पर किस करके उसे ब्लेस किया। कैसी हो बेटा? और कपूर इंडस्ट्रीज का नया एमडी ऑफिस की जगह घर में क्या कर रहा है? धर्म, आपने आज इसे लेक्चर देने के लिए बुला लिया? पहले इसे काम तो स्टार्ट करने देते। विद्युत और धर्म के बीच एक लुक एक्सचेंज हुआ और उसी वक्त काम्या ने रूम में लगे इंटरकॉम से कॉल लगाया। हाँ सुनो,
मेरे बेडरूम में टेबल पर एक गिफ्ट बैग है, वो लेकर आओ। कुछ ही देर में एक सर्वेंट एक पॉश गिफ्ट बैग लेकर आया। काम्या ने उससे बैग लेकर विद्युत को दिया। गिफ्ट बैग के अंदर एक कस्टमाइज्ड डायमंड स्टडेड नेम प्लेट था, जिस पर उसका नाम और तस्वीर के साथ मैनेजिंग डायरेक्टर कार्व्ड था। गिफ्ट देखकर उसका दिल बैठ जाता है। मॉम, थैंक यू सो मच फॉर दिस गिफ्ट, बट अब इसका कोई यूज नहीं है। क्या मतलब? आपके हस्बैंड ने कंपनी के 75% शेयर्स अपनी फेवरेट वाइफ रोहिणी कपूर के नाम कर दिए हैं, और हम दोनों जानते हैं कि वो किसको एमडी बनाएंगी अब। व्हाट? धर्म, आपने ये क्या किया? उधर उदयपुर में निशा को किसी भी तरह ढींगरा को कांटेक्ट करना ही था। एलिजा, हमें एक इंसान की जरूरत है जो विक्रांत से नफरत करता हो। वैसे तो यहाँ सारा स्टाफ ही उसे पसंद नहीं करता, पर मैं एक ऐसे इंसान को जानती हूँ जो विक्रांत से सबसे ज्यादा चिढ़ा हुआ है। कौन? राजवीर। राजवीर कौन है? अभी पता चल जाएगा। इतना बोलकर निशा ने इंटरकॉम पर लॉबी में कॉल लगाया। सेंड राजवीर इन निशा मैम्स रूम। उधर काम्या अपने बेटे विद्युत के लिए वो लड़ाई फिर से लड़ रही थी, जिसके जीतने का जश्न मनाने वो यहाँ आई थी। जवाब दीजिए धर्म। काम डाउन काम्या, मैं विद्युत को भी यही समझा रहा हूँ कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। रियली? बिना आपकी मंजूरी के कंपनी क्या इस घर में भी पत्ता तक नहीं हिलता। एग्जैक्टली माई पॉइंट। तुम दोनों मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? स्ट्रेस की वजह से अचानक धर्म का बीपी शूट अप हो गया था। उनकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। धर्म, आप ठीक तो हैं? प्लीज रिलैक्स। नर्स, नर्स। विद्युत की एक आवाज पर नर्स धर्म के रूम में दौड़ी चली आई। उसने तुरंत ही उसे स्टेबलाइज करने के लिए उसे एक इंजेक्शन दिया। इससे धर्म का बीपी स्टेबलाइज हो गया और उसे नींद आ गई। नर्स धर्म को बेड में अच्छे से सेटल करके वहाँ से चली गई। काम्या वहीं धर्म के पास उसका हाथ सहलाते हुए बैठ गई। सॉरी मॉम, पापा की हालत इतनी बिगड़ जाएगी मैंने सोचा भी नहीं था। आई नो, तुम अभी घर जाओ और स्ट्रेस मत लो। अगर बात हाथ से निकली तो मेरे पास भी मास्टर प्लान रेडी है। विद्युत के जाने के बाद काम्या ने एक फोन नंबर डायल किया। हेलो, मुझे अर्जेंटली आकर कपूर मेंशन में मिलो। इधर विद्युत प्रियंका के घर के लिए निकला और उधर उदयपुर में निशा के रूम पर घंटी बजी। एलिजा ने जाकर दरवाजा खोला। वेटर राजवीर कमरे में दाखिल हुआ। निशा उसे देखकर पहचान गई। तुम वही हो ना जिसे विक्रांत हर बार डांटता रहता है? उस दिन पूल साइड पर भी तुम ही थे। राजवीर थोड़ा एम्बैरेस्ड हो गया। तभी एलिजा उसे सपोर्ट करते हुए बोली, तुम निशा मैडम के सामने यह खुल के बात एपिसोड कर सकती हो। बिलियनियर मिस्टर ये एक कपूर safe space कुकू एफएम रियल से लिया गया है। इस चैनल पर 2200 सब्सक्राइबर्स हैं। से ही नहीं पसंद। इस चैनल पर एपिसोड मिलेंगे, इसलिए जल्दी से ज्वाइन करें। यह चैनल टेलीग्राम पर अवेलेबल है। यह एपिसोड बिलियनियर मिस्टर कपूर कुकू एफएम रियल से लिया गया है। इस चैनल पर 2200 सब्सक्राइबर्स हैं। इस चैनल पर एपिसोड मिलेंगे, इसलिए जल्दी से ज्वाइन करें। यह चैनल टेलीग्राम मैं पर रोज शाम को अवेलेबल एक बार है। घर जाता हूँ मेरी बूढ़ी दादी को दवा देने के लिए। दादी का फोन वो पुराना वाला है ना, जिसमें सिर्फ मैसेज या कॉल ही आ सकते हैं। निशा ने वहाँ टेबल से एक पेपर पर एक मैसेज लिखा। उसमें उसने ढींगरा को अपनी सारी प्रॉब्लम बताई होती है। वो फाइल्स का इन्फॉर्मेशन भी लिख ही रही थी कि अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया। इसमें फाइल की बात नहीं लिखनी चाहिए, अभी सिर्फ हमें यहाँ से निकालने की ही बात लिखनी चाहिए। मैसेज पूरा करके उसने वो पेपर कुछ बेडशीट्स में दबाकर राजवीर को दे दिया। ये लॉन्ड्री में छिपा कर ले जाओगे तो बाहर खड़े ऑफिसर्स को शक नहीं होगा। राजवीर वहाँ से लॉन्ड्री लेकर चला गया। अब क्या करना है? इंतजार। यहाँ निशा ढींगरा तक अपना मैसेज पहुँचने का इंतजार कर रही थी और उधर प्रियंका का इंतजार खत्म हुआ था जब विद्युत ने उसके घर की घंटी बजाई। प्रियंका ने दरवाजा खोलते ही सामने विद्युत को हताश देखा। बिना कुछ बोले वो सोफे पर जाकर बैठ गया। प्रियंका ने उसे पानी लाकर दिया और पूछा, क्या हुआ विद्युत, तुम ठीक हो? नहीं, मेरी जिंदगी में सिर्फ धोखे ही लिखे हैं। कुछ हुआ क्या? पापा ने मुझे कल रात को ही कपूर इंडस्ट्रीज का एमडी बनाया था, पर आज सुबह मैं ऑफिस पहुंचा तो वहाँ रोहिणी के एडवोकेट्स ने सबके सामने मुझे इंसल्ट करके वहाँ से धक्के मार कर निकाल दिया। पर क्यों? ऐसा वो कैसे कर सकते हैं? वो इसीलिए क्योंकि किसी ने धर्म कपूर के कंपनी के 75% शेयर्स मेरी स्टेप मॉम रोहिणी कपूर के नाम पर कर दिए। व्हाट? तुमने अपने पापा से बात की? हाँ की, पर उनका कहना है कि उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। What do you mean? वो मेरे फादर है, मेरा बुरा नहीं चाहेंगे वो। मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था? तुम्हारे फादर नहीं है तो तुम मेरे पापा पर कोई भी ओपिनियन दोगी? विद्युत, मैं तो सिर्फ तुम्हें ही सपोर्ट कर रही हूँ। मेरे पापा पर इल्जाम लगाकर? प्रियंका को समझ नहीं आ रहा था कि विद्युत अपना गुस्सा उस पर क्यों निकाल रहा था। प्रियंका ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप वहाँ से निकलकर रूम में चली गई और अपना सूटकेस लेकर बाहर आई। कहाँ जा रही हो? विद्युत, आई थिंक हमें एक ब्रेक की जरूरत है। मैं कुछ दिन मेरी दोस्त दिव्या के साथ बाहर जा रही हूँ। बट प्रियंका, मैं इतना डिस्टर्ब हूँ और तुम्हें इस माहौल में वैकेशन सूझ रही है।
तुम्हें ना मेरा सपोर्ट चाहिए ना केयर। मैं कोई डोरमैट नहीं हूँ जिस पर तुम बस अपना गुस्सा निकाल दो। मुझ पर अभी अभी गोली चली थी, जिंदगी और मौत की जंग लड़ी है मैंने। इस वक्त मैं तुम्हारा स्ट्रेस नहीं ले सकती। आई नीड टाइम टू सॉर्ट माई सेल्फ। इतना बोलकर प्रियंका वहाँ से चली गई। उसे विद्युत को ये सब बोलना सही नहीं लग रहा था, पर उसके पास यही एक ऑप्शन था। सॉरी विद्युत, इस वक्त मैं तुम्हें सच नहीं बता सकती, इसीलिए मुझे हमारी इस लड़ाई को यूज करना पड़ा। प्रियंका अपनी दोस्त दिव्या के घर पहुंच गई, जहां से उनका इगतपुरी निकलने का प्लान था। वहीं पीछे से विद्युत को अकेले में प्रियंका का घर काटने को दौड़ रहा था। सारे सवालों की गुत्थी सुलझाने के लिए उसने तुरंत ढींगरा को कॉल लगाया। ढींगरा, प्रियंका के घर पहुंचो, अभी अर्जेंट है। जी विद्युत सर, मैं अभी पहुंचता हूँ। ढींगरा बस प्रियंका के घर के लिए निकल ही रहा था कि उसके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। हेलो, कौन बोल रहा है?